नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। काठमांडू में मीटर ब्याज पीड़ित आ प्रहरी बीच झड़प, कुछ लोग घायल। सिरहा के मिर्चिया नगर पालिका के घर तोड़फोड़ से समस्या में पड़ल सब द्वारा पत्रकार सम्मेलन, मेयर ऊपर विभिन्न आरोप। प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक प्रमुख दलक शीर्ष नेता बीच सहमति। राष्ट्रीय सभा के सरकार संघीय संसद के रूप में स्वीकार नहीं सकल, सांसद जितेंद्र देव के कथन। आ नया शैक्षिक सत्र शुरू भेला संगे देश भर के 59 जिला के विद्यालय सब में पाठ्यपुस्तक पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। मीटर ब्याज पीड़ित आ नेपाल प्रहरी बीच झड़प भेल छै। सोम दिन रत्न पार्क स्थित शांति वाटिका में पीड़ित सब प्रदर्शन करबा क्रम में शांति वाटिका से बहरेबा क्रम में प्रहरी रोकला पर प्रदर्शनकारी आ प्रहरी बीच झड़प भेल छै। प्रदर्शन में निकलल में से 30 गोटे मीटर ब्याज पीड़ित सबके प्रहरी नियंत्रण में लेने मीटर ब्याज पीड़ित के सदस्य बतौले नहीं छै। ओ शांतिपूर्ण रूप में अपना सब प्रदर्शन कर लगलो पर प्रमुख जिला अधिकारी प्रदर्शनकारी के झंडा में प्रदर्शनकारी ऊपर प्रहार कने आरोप लगौले नहीं छै। ओ सब प्रहरी प्रदर्शनकारी ऊपर दमन कने आरोप सेहो लगौलकै छै। ओ अपन साथी के प्रहरी नियंत्रण में लेने प्रति आपत्ति जनबैत अपन मांग पूरा नहीं होवा धरि आंदोलन करैत रहबाक बतौलनि। रेडी बोक्ने असर साहब हुनुहुन्छ कि कोही इन्सपेक्टर सर हानेछ अनि मैले सर मैले तपाईले के गरेछु मलाई तपाईँ हान्नु मैले त्योबाट साइड हुँदाखेरि हाम्रो साथीहरूलाई तानी घसारी उहाँले बाहिर लाग्नु। तब बाहिरबाट ढुङ्गा बाँस सबै यताबाट जान थाल्यो। शांति पार्टिका में बैस का आंदोलन कर रहल मीटर ब्याज पीड़ित आई सिंह दरबार अगल बगल प्रदर्शन करबाक तैयारी कने छल। सिंह दरबार अगल बगल आंदोलन कर नहीं देवा कहत जिला प्रशासन प्रहरी प्रशासन तैनात कर लगोला बाद शांति वाटिका में प्रहरी आ मीटर ब्याज पीड़ित बीच झड़प भेल छै। प्रहरी मीटर ब्याज पीड़ित के हटाबऽ के लेल पानी के फोड़ा आ लाठी प्रहार कने समेत बताओल गेल छै। सरकार मीटर ब्याज पीड़ित के एक समूह संग चैत 18 गते 5 बुंदा के सहमति कने छल। मुदा ई सहमति मीटर ब्याज पीड़ित के तत्काल के समस्या समाधान नहीं हेबा कहत मीटर ब्याज पीड़ित के दोसर समूह आंदोलन में उतरल छै। सिरहा के मिर्चिया बाजार के स्थानीय वासी मेयर श्रवण कुमार यादव मनोमानी तरीका से घर तोड़फोड़ करने आरोप लगौने छै। मिर्चिया नगर पालिका नंबर 5 के स्थानीय वासी सोम दिन बाजार में पत्रकार सम्मेलन कऽ मेयर यादव पर विभिन्न आरोप लगौलकै छै। मिर्चिया बाजार में रहल गांव ब्लॉक के किता नंबर 256 आ 60 के जमीन में 4-5 पुस्ता से बसोबास करैत आयल अपना सबके मेयर यादव बेघर बनौने, लाल पुर्जा वितरण कर रोक लगौने, अपन कार्यकर्ता के पोखर के सार्वजनिक जमीन में जमीन दर्ता कराव लगौने सहित वो सब आरोप लगौलकै छै। पत्रकार सम्मेलन में पीड़ित सब मेयर यादव अपना सब सुत रहल समय भिनसर 4-5 बजे दिस डोजर लगा कर घर तोड़फोड़ क देने उपराग कैलकै छै। घर खाली कर लेकिन ओई के बाद हम सब के लिए जितने भी सर समाज बुद्धिजीवी जे भी लोग रहे सब के बैठा के लिए ओकरा सब के आग्रह के लिए कि एहन किस्म के हमरा सब के धमकी धाक देखा रहल है अहाँ सब के बारे में की कहै छी के छल पर कर दी के हम सब गरीब आदमी कत जेबे से जे कि हमर सब के बाबा सब अया 2014 ही साल से बसवास करत आबि रहल छले। पर बाबा मरले बाबू मरले हमहू रहले हमरो मराए के समय में 44 वर्ष भ चुकल छै। लेकिन मेयर यादव गाम से बजौने लोक सब अपना सब ऊपर पीट पाट करने से ओकर सब के आरोप छै। जे कि ओई में हमर आहा के टांग फ्रैक्चर कर देले है जे कि अभी तो तक ठीक नहीं भेल है। हम उपचार के क्रम में छी। तना एक दोसर पीड़ित अपन घर रास्ता के कात में रहल आ रास्ता के लेल मापदंड अनुसार तोड़ तैयार रहलो पर अपन पूरे घर डोजर लगा कर तोड़ देने उपराग कने छै।
खाली केले रहल छी सरकार मतलब जे तोर मानदंड लगने थे चिन्ह ओते खाली करके हमर पछाड़ी एगो शॉर्ट चले तो पछाड़ी के शॉर्ट में दुकान सारे चलिए उ सारे क्रम में कल के ठीक है सामान सार के गाड़ी के पछाड़ी शॉर्ट में देखते तहिना के एक पीड़ित बिना जानकारी अचानक आबि कऽ अपन घर तोड़फोड़ कऽ देने उपराग कयने छै। मतलब हमर घर परिवार के लोग जानकारी नहीं कर अचानक करीब 5:30 बजे फागुन 19 गते से हमर घर पर मेयर यादव के कदम प्रति वड़ा नंबर 5 के अध्यक्ष प्रदीप शाह सेहो असंतुष्टि जनौलनि अछि। बिना कोनो निर्णय मेयर यादव घर तोड़फोड़ कयने हुनक आरोप छै। पत्रकार सम्मेलन में मिर्चिया के स्थानीय अगुवा लालदेव शाह मिर्चिया में पुस्तों से बसवास कयने सबके बेघर कऽ कऽ पोखरि के जमीन अपन कार्यकर्ता के नाम में दर्ता करौने आरोप लगौलनि। मिर्चिया वड़ा नंबर 3 के संजय कुमार मंडल के नाम में पोखरि के सार्वजनिक जमीन भीतर किता नंबर 2815 कायम कऽ केल गेल ओकर सबके आरोप रहल छै। एहि विषय में मिर्चिया स्थित विशेष नापी के प्रमुख दिलीप सिंह निवेदन अयलो पर अपना सब दर्ता नहीं केने दावी केलनि। संजय कुमार मंडल के नाम से कोनो जमीन या फील्ड बुक में कोनो नाम कायम नहीं भेल छै, नहीं ओकरा नाम से दर्ता भेल छै। हमरा आर के श्रेष्ठता में ओकर निवेदन उ देने से उ निवेदन मात्रे दर्ता भेल छै और ओकर जगह दर्ता नहीं भेल छै, नहीं जगह कायम भेल छै ओकरा नाम से। जगह दर्ता के विषय में मेयर यादव सेहो कोनो भी व्यक्ति के नाम में जगह दर्ता नहीं भेल दावी केलनि। नामितो में रहक चाही तै हेतु खाली हो अइमे किंतु परंतु केकरो नाव में कोई दर्ता कर देते तो सबसे पहले जे एकर हल्ला उठवा वाला साथी और के हम कहै छियै जे कि अहाँ कतौ से कानून पढ़ने छी कि नहीं पढ़ने छी, नहीं पढ़ने छी तो वकील लग जाकर पूछू जे नगर पालिका या वार्ड कार्यालय जब तक सिफारिश नहीं देते तब तक गांव ब्लॉक के जगह दर्ता नहीं होते। नंबर 1। नंबर 2, कोई कतौ से कोनो निवेदन रखते ओकर कोनो उचिते नहीं होते। तेसर नंबर बात जे कि अखनी तक ओई जगह के जे विशेष नापी में जाकर देखू अहाँ सब जे कि वो पूरे फील्ड बुक में खाली है। ओ ई कोनो व्यक्ति के नाम में दर्ता भेला पर कोनो भी सजाई भोग तैयार रहल सेहो बतौलनि। मेयर यादव 256 नंबर के किता सरकार के रहल सेहो दावी दोहरौलनि। मंडल के नाम में वो जगह पास भ जाए या मेयर के केकरो आपनत के नाम में होय या मेयर के सिफारिश से केकरो भगल होते तो जनता जे सजाई देते से हम भोगला तैयार छे, नहीं तो ओहन अपराधी के जे गलत प्रचार करे वाला अपराधी के सजाई होनाई जरूरी है। और वो 256 नंबर किता जे हमरा सबके जब तक सांस रहते हमरा सबके नगर पालिका के जखनी तक हम सब नगर प्रमुख रहबे आ हमरा सबके जखनी तक कलम चलते तखनी तक कोनो व्यक्ति के नहीं होते। पत्रकार सम्मेलन बाद स्थानीयवासी नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कयने छल। ओ सब घर तोड़फोड़ के निर्णय सार्वजनिक कर मांग समेत कयने छल। बीतल माघ 27 फागुन 11 आ फागुन 19 गते बाजार क्षेत्र के करीब 3 दर्जन घर तोड़फोड़ कयल गेल छल। मुदा मेयर यादव सरकारी जमीन रहल के कारण घर तोड़फोड़ कयने बतबैत आयल छथि। मालपोत कार्यालय ई जगह तत्कालीन श्री 5 सरकार के नाम में श्रेष्ठता दर्ता रहल बेहोरा के पत्र नगरपालिका के भेज देला बाद विवाद बढ़ल छै। इहे पत्र के आधार में नगरपालिका घर तोड़फोड़ क देने छै। नापी के फील्ड बुक में किता नंबर 256 गांव रहल उल्लेख छै। संघीय सरकार सेहो बीतल समय में कोनो भी निर्णय से सरकार के नाम में गेल गांव ब्लॉक के जमीन दर्ता के लेल श्रेष्ठता संशोधन कऽ कऽ सरकारी सार्वजनिक आ निजी लगायत के जमीन छुटिया कऽ लाल पुर्जा देबह नापी के कहने छल। नापी कार्यालय सेहो राजपत्र में प्रकाशित संघीय सरकार के निर्णय आ नाप जांच ऐन 2019 के दफा 6 के 5 बमोजिम परापूर्व काल से रहत आयल सबके लाल पुर्जा देबाक कानूनी व्यवस्था अनुसार नाप जांच कऽ कऽ लाल पुर्जा वितरण के तैयारी समेत कयने छल। मुदा नगरपालिका मालपोत कार्यालय भेजने पत्र के आधार मान कऽ तोड़फोड़ कयने छल। संगे लाल पुर्जा वितरण में समेत रोक लगा देने छै।
जनकपुर धाम के मुरली चौक स्थित न्यूरो अस्पताल कहने रक्तदान कार्यक्रम में 35 गोटे रक्तदान कहने छे। शहर में सोनित के अभाव नहीं हुए आ रक्तदान जीवनदान के अभाव भावना बढ़े आ एक उद्देश्य से अस्पताल अपन भवन प्रांगण में केने रक्तदान कार्यक्रम में 35 गोटे रक्तदान कहने अस्पताल जनौलकै छ। सेविंग के लागि जना काइलेटा केसमा सब लगाल छले उ बिरामी के ब्लड एरेंज नहीं भ रहल छ, बहुत दिक्कत भेल। ई चीज करला से की हेतै जना कम से कम लाइफ सेव कर सकै हम सब जना कोनो बिरामी में सब लगबै त सहकारी हेतु डोनेशन आके रेड क्रॉस जोड़े। एहि अवसर में अस्पताल के अध्यक्ष अजय राउत, न्यूरो सर्जन डॉक्टर विजय राउत, बाजार व्यवस्थापक संजय कुमार मंडल आ राघवेंद्र शाह सहित अस्पताल के कर्मचारी, नर्स, चिकित्सक आ बीमार के कुरुआ सब समेत रक्तदान कहने बताओल गेल छै। प्रमुख राजनीतिक 3 दल के बैठक प्रधान न्यायाधीश के नियुक्ति प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक निर्णय कयने छल। सोम दिन नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के निवास बालकोट में बैसल सत्तारूढ़ दल नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देवा एवं एमाले अध्यक्ष ओली बीच के बैठक एहन निर्णय कयने छै। बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करैत नेपाली कांग्रेस के प्रमुख सचेतक रमेश लेखक 3 दल के बैठक जल्दी संवैधानिक परिषद के बैठक बैस कर प्रधान न्यायाधीश के नियुक्ति प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक सहमति केने बतौलन। वो लंबा समय से सर्वोच्च अदालत के कार्यवाहक संचालन भ रहल कहत प्रधानमंत्री जल्दी संवैधानिक परिषद के बैठक बजाकर स्थायी नियुक्ति के प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक बात में सहमति जुटल बतौलन। बैठक में प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता ओली संवैधानिक परिषद के बैठक बजाकर प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति के प्रक्रिया शुरू करबाक बात में सहमति जनाउने बतौलन। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व नै कार्यवाहक यो स्थिति रहनु हुँदैन र कन्फर्म प्रधान न्यायाधीश बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा नै सर्वत्र उठिराखेको अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले आज प्रधानमन्त्रीजीले यो कुरामा विशेष पहल गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीजीले प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ त स्थायी नियुक्तिको जुन प्रक्रिया छ संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभयो। संसद के समिति सब संचालन आ संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक निष्कर्ष में पहुंचेबाक विषय में परामर्श भेल सेहो ओ बतौने छलैथ। राष्ट्रीय सभा के सदस्य जितेंद्र नारायण देव राष्ट्रीय सभा के सरकार संघीय संसद के रूप में स्वीकार नहीं सकल आरोप लगौलन अछि। सोम दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक में ओ एहन आरोप लगौलन। ओ प्रति सभा आ राष्ट्रीय सभा के महत्व बराबर भेला पर सरकार एहि के स्वीकार नहीं सकल बतौलन। ओ सरकार सेहो संघीय संसद कहनाइ के मतलब राष्ट्रीय सभा सेहो रहल आ राष्ट्रीय सभा सेहो संघीय संसद के एकटा पार्ट रहल आ राष्ट्रीय सभा बिना संघीय संसद हो नहीं सकबाक बात के मान नहीं सक रहल बतौलन। ओ प्रति सभा से कोनो भी हिसाब से राष्ट्रीय सभा के अधिकार, गरिमा आ संविधान देने मान्यता कमजोर नहीं रहल जिक्र कयलनि। ओ सरकार राष्ट्रीय सभा के 4टा समिति सब देववाला निर्देशन आ सुझाव सरकार गंभीरता के साथ नहीं लेने से बतौलन। तर दुखको कुरा सामान्य अध्यक्ष महोदय के हो भन्दाखेरि अरूको कुरा, मिडियाको कुरा त छोडिदिउँ, बुद्धिजीवीहरूको कुरा त छोडिदिउँ, आम पब्लिकको कुरा त छोडिदिउँ, सरकारले पनि संघीय संसद भनेको राष्ट्रसभा हुँदो रहेछ, राष्ट्रसभा पनि संघीय संसदको एउटा पार्ट एन्ड पार्सल हो, राष्ट्रसभा बिना संघीय संसद होइन, संसद होइन भन्ने कुरा अहिलेसम्म यो अहिलेको सरकार कुरामा मात्रै गर्दिन, सरकारहरूले यो कुराले बुझ्नै खोजिराखेको छैन। राष्ट्रीय सभा सदस्य देव अगला दिन में सरकार संघीय समिति सब देववाला निर्देशन आ सुझाव के गंभीरता के साथ लेल जेबाक बतौने छलैथ। राष्ट्रीय सभा के सांसद सब राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब के काज जल्दी संपन्न करैत नीतिगत निर्णय कर सरकार संग मांग कयने छै। सोम दिन राष्ट्रीय सभा के बैठक में पेश कयल गेल राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के आर्थिक वर्ष 2075-76, 77 आ 77-78 के वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयन के अनुगमन एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन 2079 ऊपर के परामर्श में भाग लेते राष्ट्रीय सभा के सांसद सब अनिता देवकोटा, रामचंद्र राय, सोनाम ग्याल जैन शर्मा लगायत राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब जल्दी संपन्न करते नीतिगत निर्णय लेवा सरकार के दबाव देने।
बैठक में सांसद देवकोटा राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सबके जल्दी संपन्न करैत आगा बढ़ेबाक लेल कोनो भी समस्या नहीं आबैत आवश्यक निर्णय लेब सरकार के विलम्ब नहीं करसियो आग्रह कयलनि। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हामीले भन्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नामाकरण गर्ने, ती आयोजनाहरू 5 वर्षमा सकिने भन्ने, 5, 10, 15 वर्ष हुँदासम्म पनि ती आयोजनाहरू लथालिङ्ग हुने, यो अत्यन्त विरक्ति लाग्दो, अत्यन्त दुःख लाग्दो अवस्था छ। सरकारले के ती आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न सकिँदैन भने जग्गाको कुरा, जग्गाको मुआवजाका कुरा अथवा वन क्षेत्रका कुरा अथवा नदीजन्य कुराहरू अथवा बाटोको कुराहरू, यी कुराहरू यदि गर्न सकिँदैन भने त्यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नाम नभनौँ। दोसर सांसद रामचंद्र राय काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अंतर्गत के खोकना आ बुंगमती के जमीन अधिग्रहण के विवाद अखन धरि निष्कर्ष नहीं लागल कहैत सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त कयलनि। तहिनाको वो बूढ़ी गण्डकी जल विद्युत आयोजना के मोडालिटी तय कर विलम्ब नहीं करसियो सरकार के सचेत करौलनि। त्यो दुईटा आयोजनाको मोडालिटी कसै गरी गर्ने भन्ने मोडालिटीको टुङ्गोसम्म नगरेको कारणले गर्दाखेरि आज झन्डै 7-8 वर्ष भयो, अहिलेसम्म त्यसले कुनै निकास पाउन सकेको छैन। त्यसैगरी फास्ट ट्र्याकमा अघि पनि माननीय सभापति, यो समितिको सभापतिले पनि राखिसक्नु भएको छ। फास्ट ट्र्याकले हाम्रो नेपालको आवागमन मात्र होइन, मालवस्तु ढुवानी गर्ने कुरा समेतमा पनि यो तराई र पहाड के तराई र काठमाडौँलाई जोड्ने भनेर फास्ट ट्र्याकको परिकल्पना गरियो। यो गेम चेन्जर आयोजना हो। सरकार संसद आ संसदीय समिति प्रति जवाबदेही नहीं भेल उपराग सांसद सोनाम ग्यालजेन शेर्पा कयलनि। प्रतिवेदनमा सरकार जुन किसिमले चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यस्तो खालको गम्भीर देखेन। हामीले बोलाउँछौँ संसदमा, त्यो मिनी संसदमा बोलाउँछौँ, मन्त्रीहरू बोलाउँछौँ, सचिवहरू बोलाउँछौँ, उहाँहरू पनि गहन रूपमा प्रस्तुत हुन नचाहने र जरो टार्ने एउटा चाहिँ प्रक्रियाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने र त्यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली नलिने देखियो। सांसद शेर्पा निजगढ़ अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आगा बढ़ेबाक विषय में तत्काल अपन धारणा सार्वजनिक करसियो सरकार के दबाव दिलन। ओ पोखरा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल आ भैरवा अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के दीर्घकालीन रहबाक स्थिति के विषय में आवश्यक योजना तत्काल सार्वजनिक करसियो सरकार के सुझाव देने छलैथ। नेकपा एमाले के सचेतक महेश बर्तौला संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक समिति में परामर्श नहीं हुआ आगा नहीं बढ़वाक बतौले सोम दिन बालकोट में बैसल प्रमुख 3 दल के नेता सबके बैठक बाद संचारकर्मी संग बात करते ओ एना बतौलन। ओ नेकपा एमाले संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक जल्दी निष्कर्ष में पहुँचाओल जबाक पक्ष में रहल आ अंतर्राष्ट्रीय जगत प्रश्न उठाब नहीं सकबाक कहत मात्र ऐन बनाओल जबाक अड़ान में रहल बतौलन। ओ संक्रमणकालीन न्याय संग संबंधित विधेयक राष्ट्र के सझिया विषय भेल कहत विधेयक में रहल कतेको कंटेंट सब में विस्तृत परामर्श कर आवश्यक रहल बतौलन। ओ 1 महीना के समय लक भेल पर परिपक्व ऐन बनाक मात्रै आगा बढ़ल जबाक बतौलन। हामीले पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरामा शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको निरूपणको सन्दर्भमा हामी छिटो गर्न चाहन्छौँ, तर यसका कन्टेनहरूमा भारी बहस गरौँ। यो सत्ता पछिको विषय मात्रै होइन, सिङ्गो देशको विषय नेकपा एमाले बनाउनुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण छिटो गर्नुपर्छ, तर यसमा कन्टेन्टमा कयौँ विषयहरू। सचेतक बर्तौला आई के बैठक में प्रमुख 3 राजनीतिक दल के बीच संसदीय गतिविधि में सहमति क आगा बढ़वाक विषय में परामर्श भेल बतौने छलैथ। नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू भेला संगे देश भर के 59 जिला के विद्यालय समेत पाठ्य पुस्तक पहुँचल है। बीतल चैत 24 गते से बैशाख 3 गते धेर देश भर के 59 जिला के विद्यालय समेत पाठ्य पुस्तक पहुँचल जनक शिक्षा सामग्री केंद्र जानकारी दिलक है। सोम दिन पाठ्य पुस्तक बिक्री वितरण तथा छपाई के विषय में प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय जनक शिक्षा सामग्री केंद्र में अनुगमन कयने अछि। अनुगमन पश्चात जनक शिक्षा सामग्री केंद्र के प्रबंधक अनिल कुमार झा नया शैक्षिक सत्र में सब विद्यार्थी के हाथ में पाठ्य पुस्तक पहुँचेबाक उद्देश्य लक काज भ रहल बतौलन। वो अखन धरि 59 जिला के प्रत्येक विद्यालय समेत पाठ्य पुस्तक पहुँच चुकल दावी कयलनि। ओ जनक शिक्षा सामग्री केंद्र कक्षा 6 से 10 कक्षा धरि के
1,50,00,000 पाठ्यपुस्तक छपाई के काज सम्पन्न क बिक्री वितरण क रहल जानकारी दिलन। ओ बीतल चैत 24 से देश भर पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरण शुरू कैने अखन धरि 59 जिला के विद्यालय समेत पाठ्यपुस्तक पहुँचा क विद्यार्थी सबके वितरण कैने बतौलन। ओ आब बाँकी 18 जिला में वैशाख 15 गते धरि पुस्तक पहुँच जेबाक सेहो दावी कयलनि। जिल्लामा धनकुटा एउटा बाँकी छ जुन आज विराटनगरमा बिक्री वितरण कार्य धनकुटाको भइरहेको छ। भोलिदेखि मोरङ सुनसरी झापा रहन्छ बाँकी कोशी प्रदेशको 2-3 दिनभित्र त्यहाँ काम सम्पन्न भएपछि कोशी प्रदेशमा कार्य हाम्रो सम्पन्न हुन्छ 2-3 दिनभित्र। जस्तै हाम्रो मध्य प्रदेशमा सिराहा र त्यो सर्लाही जिल्ला मात्र छ बाँकी, अरू सम्पन्न भइसकेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक से 75 करोड़ और नागरिक कोष से 10 करोड़ का 85 करोड़ ऋण लक पुस्तक छपाई कैने से जानकारी दिलन। वो पुस्तक बिक्री वितरण कैला संगे 40 करोड़ ऋण चुक्ता समेत क चुकल बतौलन। वो प्रधानमंत्री कार्यालय से भेल सहयोग से पुस्तक छपाई में और सहजता भेल बतौलन। केंद्रीय कार्यालय से कक्षा 6 से 10 धरि 16,13,954, प्रादेशिक कार्यालय विराटनगर से 5,73,014, प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर से 5,70,746, प्रादेशिक कार्यालय भरतपुर से 12,07,920, प्रादेशिक कार्यालय पोखरा से 77,05,600, प्रादेशिक कार्यालय बुटवल से 6,34,774, प्रादेशिक कार्यालय नेपालगंज से 10,38,000, प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेत से 3,52,200 और प्रादेशिक कार्यालय धनगढ़ी से 6,06,481 का 74,72,389 पाठ्यपुस्तक वितरण भेल जानकारी दिलक अछि। 7म चितवन अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी वैशाख 22, 23 और 24 गते होबे लागल छै। सोम दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क एहि विषय में जानकारी कराओल गेल छै। प्रदर्शनी चितवन उद्योग संघ के आयोजना संघ के केंद्रीय संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ के प्रवर्धन सहयोग में होबे लागल छै। प्रदर्शनी चितवन प्रदर्शनी केंद्र भरतपुर में हैत। निर्माण, कृषि, ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, इंजीनियरिंग, मेटल, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, प्लास्टिक, पर्यटन, फूड एंड बेवरेज तथा अन्य सेवामूलक उद्योग सबके उत्पादन आ सेवा के प्रदर्शनी हैत। एहि उद्योग सबके उपयोगी हेबाक आधुनिक मशीन, यंत्र, उपकरण आ प्रविधि के प्रदर्शन सहित राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क 200 से बेसी स्टॉल सब राखबाक आयोजक जनौलक अछि। फर्नीचर, इंजीनियरिंग, मेटल, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, प्लास्टिक, पर्यटन, फूड एंड बेवरेज तथा अन्य सेवामूलक उद्योगहरूको उत्पादन र सेवाको प्रदर्शनी हुनेछन्। यी उद्योगहरूलाई उपयोगी हुने आधुनिक मेसिन, यन्त्र, उपकरण र प्रविधि प्रदर्शन सहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी 200 भन्दा बढी स्टलहरू रहनेछन्। चितवन उद्योग संघ के अध्यक्ष त्रिलोचन कड़ेल प्रदर्शन में लघु, घरेलू तथा छोट उद्योग सबके सहज आ किफायती बनाब मदद पुगेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ एहि प्रदर्शनी से नेपालक औद्योगिक विकास में सहयोग पुगेबाक सेहो दावी कयलनि अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बार फेर से। काठमांडू में मीटर ब्याजी पीड़ित आ प्रहरी बीच झड़प, किछ लोग घायल। सिरहा के मिर्चिया नगरपालिका केने घर तोड़फोड़ से समस्या में पड़ल सब द्वारा पत्रकार सम्मेलन, मेयर ऊपर विभिन्न आरोप। प्रधान न्यायाधीश के नियुक्ति प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक प्रमुख दल के शीर्ष नेता सब बीच सहमति। राष्ट्रीय सभा के सरकार संघीय संसद के रूप में स्वीकार नहीं सकल, सांसद जितेंद्र देव के कथन। आ नया शैक्षिक सत्र शुरू भेला संगे देश भर के 59 जिला के विद्यालय समेत पाठ्य पुस्तक पहुँचल। बेस त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।